नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कल महाराष्ट्र में चुनाव है और झारखंड में दूसरे दौर के लिए वोटिंग होनी है। यानी 20 तारीख का दिन काफी अहम होने वाला है बीजेपी के लिए। लेकिन ये चुनाव शुरू हो यानी मतदान शुरू हो इससे पहले आज राहुल गांधी का एक नया वीडियो सामने आ गया और जिसमें बीजेपी को एक बड़े घोटाले में फंसते हुए दिखाया जा रहा है। यानी राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, पवन खेड़ा उनके साथ जो खुलासे कर रहे हैं और इन दोनों की चर्चा के बाद अगर जांच एजेंसियां कोई स्वतंत्र कार्य करती है या न्यायपालिका अगर स्वतंत्र जांच के आदेश देती है तो तय मानिए कि बीजेपी एक बड़े घोटाले में फंसी हुई दिखाई दे रही है। और चुनाव के ठीक पहले इस वीडियो के आने का कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये साफ नजर आ रहा है। क्योंकि कल भी राहुल गांधी ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुंबई में और उन्होंने उसमें जिस तरीके से तिजोरी यानी सेफ को खोलकर बताया कि उसके भीतर क्या है, किस तरह से अदानी उसमें सेफ है, किस तरह से अदानी के हित मोदी सरकार के रहते हुए सेफ है, ये सारे खुलासे जब राहुल गांधी ने कल किए। वैसे भी राहुल गांधी ये सारे खुलासे लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन कल की उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर ये हुआ कि पूरी बीजेपी को ताकत लगाकर ये अब बताना पड़ रहा है कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। और गलत बताने के लिए राहुल गांधी को बीजेपी ने जो जवाब दिए वो भी काफी हास्यास्पद है। क्योंकि राहुल आरोप लगा रहे हैं कि अदानी को मोदी जो है वो अलग से पक्षपातपूर्ण रवैया उनका है और वो उनको काफी फायदा पहुंचा रहे हैं। तो बदले में बीजेपी ने भी बता दिया कि कौन कौन कांग्रेस नेता पिछले दिनों अदानी से मिले या कौन कौन कांग्रेस नेताओं की किन किन की फोटो अदानी के साथ है। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं खुद ये मान रही है कि अदानी के साथ दिखना यानी दाल में कुछ काला है। ये बीजेपी ने खुद अपने जवाब से जाहिर कर दिया। और इधर राहुल गांधी का आज एक जो वीडियो सामने आया, इसमें राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने बात की सुचेता दलाल से। सुचेता दलाल देश की जानी मानी पत्रकार और उनका नाम खासतौर पर इसलिए याद किया जाता है क्योंकि 1992 का जो हर्षद मेहता घोटाला था जिसमें शेयर बाजार को पूरी तरह से धराशायी कर दिया था और जिसमें कई एजेंसियां दांव पर लग गई थी कि किस तरीके से शेयर धारकों के हित जो है वो उनको दांव पर लगाया जा रहा है, किस तरह से लाखों करोड़ों का नुकसान किया गया और एक व्यक्ति की तिजोरी भरी। ये सारा खुलासा किया था सुचेता दलाल ने। उन्होंने तब सिस्टम की बारीकियों को पकड़ा था और उसको सामने लाया था। आज उन्हीं सुचेता दलाल से बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने जारी किया, वो भी तब जबकि महाराष्ट्र और झारखंड के वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इस काउंटडाउन के साथ ही आज इस वीडियो के आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक बड़े घोटाले में फंस सकती है और अगर बीजेपी फंसी घोटाले में तो तय मानिए कि मोदी की सत्ता का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस ने मोदी को फंसा दिया और किस तरह बड़े घोटाले की चपेट में आ चुकी है बीजेपी। अपनी बात को मैं आगे और ले जाऊंगी, लेकिन इससे पहले चाहती हूं कि राहुल गांधी का ये जो 8 साढ़े 8 मिनट का वीडियो है उसके 2-2.5 मिनट का हिस्सा हम देख लेते हैं ताकि इससे चीजें और क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आज के इस खरी खरी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है सुचेता दलाल ने, कैसे ये घोटाले की ओर इशारा हो रहा है। देखिए इस वीडियो। एक सवाल जो सबके दिमाग में है, हमारे तो है ही, जो देखेंगे जो सुन रहे हैं लोग, कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? These two questions no one has an answer for. Would you be able to shed some light? आपको क्या लगता है? The administrative ministry, the finance ministry and the government of India. दूसरा कोई बचा नहीं सकता है ना? And क्यों? क्यों is a $1 million question. And क्यों is particularly perplexing to me because you're putting the entire credibility of the Indian capital market at risk. And why would you do it for one person? So obviously you're not doing it for one person is the conclusion one has to draw. Why would you put the country's reputation, the capital market reputation, the finance ministry's reputation behind one person? It's not logical to me. The thing that perplexes me is why wouldn't they just get rid of her and replace her with somebody else? Because it's obvious now, it's gone to a point where everybody believes that there's a serious problem with this lady and they somehow just are insisting on holding on to this lady. So there must be something that this lady either has on them or somebody wants this lady to be here at any cost.
So, you're actually talking about a little more extreme position, saying, why aren't they getting rid of her? Even if I step back a little, my point is, why not due process? And the silence is not just about the government. There is a Central Vigilance Commission. She reports to them. Have you heard a squeak out of them? I mean, they're supposed to react to this, isn't it? Are they waiting for someone to complain? Or do they think that they are not accountable to anybody or don't have a role anymore? I mean, this is the destruction to central institutions that keep this democracy alive. सुचेता जी, अपनी इन्वेस्टिगेशंस जितना हम कर सकते हैं हम लोग, हमारी पार्टी तो करेगी, आई एम श्योर आप भी कर रही होंगी, कि ये सिंडिकेट जाता कहां तक है? Where does the buck stop? That is a difficult question for me to answer. Frankly, it's more a political question for you to raise, and I wish you all the best with it. I hope we get some answers. But there is a huge question mark in everybody's mind. There's no doubt about it, because as Rahulji correctly said, why this one official? I can understand a political person who gets votes, who's important to a certain constituency, being protected. But I think this is the first time ever one has heard of one official being so important that they say, no questions to be asked. We are not even looking. Well, thank you. तो ये थे राहुल गांधी और सुचेता दलाल के बीच की बातचीत। लेकिन जब हम इस घोटाले की बात कर रहे हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है और अब यहाँ पर ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये विनोद तावड़े और इन पर आरोप लगा है 5 करोड़ रुपए का कि वो बांट रहे हैं। ये ऐसी कुछ खबर आई है इस समय की और ये खबर मतलब इस बारे में आरोप लगाए हैं बहुजन विकास अघाड़ी के साथ। देखिए ये है कि 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्हें ये 5 करोड़ रुपया इसलिए क्योंकि वो चुनाव में बांट सके। और बांटने का मतलब आप जानते हैं, मतदाताओं को सीधे सीधे खरीदने की कोशिश, आचार संहिता की एक बड़ी मिसाल और उस भ्रष्टाचार की जो जिस पर बीजेपी बार बार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ खुद एक बड़े घोटाले में फंसती हुई दिखाई दे रही है। उसके राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ही पकड़े गए हैं 5 करोड़ रुपए के साथ बांटने के लिए और ये आरोप लगाया है बहुजन विकास अघाड़ी, यानी ये कांग्रेस की तरफ से भी नहीं है, बहुजन विकास अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, उनकी तरफ से ये आरोप है। बीबीए के कार्यकर्ताओं ने ही विनोद तावड़े को रंगे हाथों पकड़ा और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। घोटाले पर घोटाले, मतलब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है अब एक गंभीर मुश्किल में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मोदी फिलहाल विदेश यात्रा का आनंद ले ले, रियो डी जेनेरो में अभी वो है, ब्राजील में G20 की बैठक कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग नेताओं से उनके साथ गले मिलकर फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी फंस चुकी है बड़ी मुसीबत में। आप ये खबर देख रहे हैं, वसई, मुंबई में वसई के एक होटल में वो पैसे बांट रहे थे विनोद तावड़े और तभी उनको बीबीए के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और ये एक इस समय की सबसे बड़ी खबर मेरा ख्याल है। आज ये जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। तो किस तरह बीजेपी जो है चुनाव के ठीक पहले आर्थिक घोटाले में फंस गई है। सुचेता दलाल जो सवाल उठा रही थी कि सरकार की चुप्पी, सरकारी जो संस्थाएं हैं उनकी चुप्पी, जांच एजेंसियों की चुप्पी, ये सब भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस बीच ये जो एक और खबर आ गई, यानी बीजेपी अभी राहुल गांधी के इस वीडियो का जवाब देती उसके पहले ही एक ये नया वीडियो सामने आ गया। बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए, उन्हें बांटना था और उनके साथ एक डायरी भी बरामद की गई और उस डायरी में लिखा हुआ है कि किसको कितनी रकम देनी है। जाहिर है भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पुलिस भी मौजूद है, हंगामा मचा हुआ है, बीबीए के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विनोद तावड़े को पकड़ लिया। अब तक महायुति पर ये आरोप तो लग ही रहे थे, बीजेपी पर आरोप लग रहे थे कि 50 खोके सब ओके, यानी आप 50-50 करोड़ रुपए बांटो। संजय राउत ने ये आरोप लगाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस चीज को अपने भाषण में बोल चुके हैं कि 50 खोके सब ओके, और अब यहाँ पर बात 50 खोके से आगे बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंच गई है। विनोद तावड़े जो है वसई के एक होटल में पैसे बांट रहे थे और उनके साथ एक डायरी भी मिली और इसको पकड़ा बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने। जाहिर है इस समय सारे दल बहुत सतर्क होकर, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पैनी निगाह बनाए हुए हैं। तो बीजेपी अगर ये
मानकर चल रही थी कि वो कोई खेल फिर से महाराष्ट्र में कर लेगी, तो फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। बहुत बुरी तरह बीजेपी फंस चुकी है। तो ये बड़े घोटाले की चपेट में जिस तरह बीजेपी आ गई है, क्या है इसके मायने, आज खरी खरी में हम यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हमने सोचा था कि हम बात करेंगे पहले राहुल गांधी के उस वीडियो की, लेकिन उस पर चर्चा करते उससे पहले एक ये जो बड़ी खबर आ गई है, क्या कहेंगे, यहाँ पर बीजेपी फंस चुकी है बुरी तरह, क्योंकि बहुत आरोप उसने लगाए कांग्रेस पर, भ्रष्टाचार के आरोप, और वहां पर हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रही है। और जिस तरीके से वो पूरा मोदी घूम घूम कर बता रहे थे कि कैसे सब लूट लिया है और हम कितना तुम्हारा भला करने आए हैं, ये सारी जो चीजें चल रही थी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, अब ये जो आ गया है सामने नया वीडियो, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हवाई आरोप है, बाकायदा वो देखिए एक हाथ में डायरी भी दिखा रहे हैं, बीवीए के कार्यकर्ता हैं, तो वो बता रहे हैं कि किसमें किसको कितने पैसे देने, ये सब इस डायरी में लिखा हुआ है। क्या कहेंगे? समित्रा जी, जो संजय राउत हैं बीजेपी इसके शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं और सामना अखबार जो है शिवसेना का उसके संपादक हैं, उन्होंने मराठी में एक ट्वीट किया है इस घटना का वीडियो जारी करते हुए। भाजपाचा खेल खल्लास, यानी भाजपा का खेल खत्म, ये किया है। और ये समित्रा जी आखिरी समय में, यानी कल चुनाव है और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जो महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं विनोद तावड़े, वो पैसे के साथ पकड़े गए हैं। और आप देखिए कि पुलिस किस तरीके से विनोद तावड़े को बचाने की कोशिश कर रही है। तो यानी पूरा तरीका जो है वो बचाने का किया जा रहा है विनोद तावड़े को। आप इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी जो हैं और बड़े अधिकारी जो हैं वो विनोद तावड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और विनोद तावड़े कसम खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बार बार अपना गला पकड़ के, लेकिन वो पैसा उनके हाथ से पकड़ा जा रहा है और वीडियो साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो उनके बैग में से पैसा निकल रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को किस तरीके से हाईजैक करना चाहती थी पैसे के दम पर, और यही आरोप लग रहा था। कल राहुल गांधी ने भी यही आरोप लगाया था कि अडानी की इसमें चूंकि दिलचस्पी है महाराष्ट्र का चुनाव के लिए, तो अडानी इसके पीछे है और ये आरोप अब एकदम सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी सुबह जो राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया वो अडानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप थे। कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अडानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप थे। ज़मीन पे भी यही चर्चा है समित्रा जी कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से पैसा बांट रही है। संजय राउत ने तो खुला आरोप लगाया था कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो हर विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपया जो है वो भेज रहे हैं और उसे बांटा जा रहा है। एक जगह पकड़ा गया पैसा, 5 करोड़ रुपये पकड़ा गया। संजय राउत का कहना था कि 5 करोड़ रुपया पकड़ा गया, लेकिन 10 करोड़ रुपया जो है वो जाने दिया गया, केवल 5 करोड़ रुपया दिखाया गया बरामद। यानी कि वहाँ पैसे का बड़ा खेल चल रहा है। और राहुल गांधी ने कल जो आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सरकार क्यों गिराई गई, चूँकि अडानी को ज़मीनें देनी थी। यानी कि बड़ा मसला महाराष्ट्र के चुनाव में बन गया है कि अडानी को ज़मीनें देने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पैसा खर्च कर रही है। और आरोप लग रहे हैं कि ये पैसा अडानी का पैसा है, अडानी का पैसा इसमें खर्च किया है या नहीं हम नहीं कह सकते। ये जांच का विषय और जांच होगी। अब जांच कौन करेगा वो एक अलग का विषय, चूंकि जांच तो माधवी बुच पे भी चल रही है और लेकिन माधवी बुच पे उपस्थित नहीं हो रही है। और राहुल गांधी वीडियो जारी करके बता रहे हैं कि माधवी बुच को कौन बचा रहा है और किस तरीके से जो भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे वो उनको स्पीकर को पत्र लिखते हैं कि पीएससी कमेटी के चेयरमैन पद से केसी वेणुगोपाल को हटाया जाए। आखिर इनकी दिलचस्पी क्यों है निशिकांत दुबे की? यानी भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से नाभिनालबद्ध संबंध है अडानी के साथ में, ये एक तरीके से साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज ये विनोद तावड़े का ये वीडियो और जिस तरीके से पकड़ा गया है समित्रा जी, ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा, क्योंकि अब ये कलाई खुल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से वहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई। उसके पीछे भी यही खेल होगा, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि 50 खोके ओके जो नारा वहाँ चल रहा है, इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कर रही है तैयारियां इसकी। और आरोप ये भी लगाया गया है कि 50-50 करोड़ रुपए विधायकों को खरीदने के लिए पहले से तैयार किए जा रहे हैं। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि ये वीडियो जो आया है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत है। अभी तक तो राहुल गांधी अडानी के घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे वोटिंग घोटाला जो है ये पकड़ा जा रहा है। कैश फॉर वोट जो है ये इसका खुलासा हो गया है। जी बिल्कुल, अब तो सामने दिख रहा है वीडियो में जो कुछ हो रहा है। और जाहिर है 5 करोड़ रुपए पकड़ाए हैं, तो ये 5 करोड़ कहीं अचानक छपके नहीं आ गए हैं। किसी न किसी के
खाते से निकले हैं, किसी की तिजोरी से निकले हैं। सवाल यही है कि कौन है सेफ और किसके पास है सेफ और किसकी सेफ में रखा हुआ था ये 5 करोड़ जो अब निकला और दिखा विनोद तावड़े के हाथ में। ये एक बड़ा सवाल है। इस बार दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं, शिवसेना ने नहीं, एनसीपी शरद पवार गुट ने नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने ये 5 करोड़ रुपए पकड़े हैं विनोद तावड़े के हाथ में और उस डायरी को भी पकड़ा है जो अब जिसमें लिखा हुआ था कि किसको कितने पैसे दिए जाने हैं। अमरेंदु जी, अब यहाँ पर क्या निर्वाचन आयोग पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो तुरंत इस पर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उसको कार्रवाई करने में वो इतनी देर जानबूझकर लगाती है कि तब तक मामला ठंडा पड़ जाए या जिनको बचाव की जितने इंतजाम कर ले वो सारे इंतजाम वो कर ले, ये सब होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या यहाँ चुनाव आयोग को तुरंत मतलब तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि वो जो डायरी सामने आ गई है उस डायरी में जो नाम है उन नामों को की अगर पड़ताल की जाए और पता चले तो शायद और खुलासे हो कि इन लोगों तक अगर ये रुपए पहुंचाने थे तो इसका क्या मकसद था। ये सारी चीजें और खुलासा हो सकता है। क्या करना चाहिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग को? देखिए समिता जी, निर्वाचन आयोग क्या करेगा ये तो निर्वाचन आयोग जाने कि उसे क्या करेगा, लेकिन उस पर आरोप लगना शुरू हो गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं, उन्होंने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि पैसा फेंक, इलेक्शन कमीशन तमाशा देख, जनता अब देगी तमाचा एक। तो एक है जो सेफ है की बात जो चल रही थी समिता जी, यही एक है तो सेफ है, सेफ में से यही निकल रहा है। राहुल गांधी कल जो सेफ खोल के दिखा रहे थे कि अडानी और मोदी उसमें से निकल रहे हैं, अब यहाँ जो सेफ खुली है उसमें से तो 5 करोड़ रुपए निकल रहे हैं विनोद तावड़े की सेफ में से। तो एक है तो सेफ है कि नारा। अब यानी राहुल गांधी कल जो बात कह रहे थे समिता जी, राहुल गांधी की कल की बात पे ये वीडियो जो है वो पुष्टि करता हुआ आता है, मोहर लगाता हुआ नजर आता है कि एक है तो सेफ है का नारा किसके लिए दिया था, क्यों दिया जा रहा था। एक है तो सेफ का नारा यहाँ पे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि यहाँ नारा जो है ये इसीलिए दिया जा रहा है। अब समिता जी इसको अच्छी तरीके से समझा सकता है कि ये गंभीर मसला है, चुनाव आयोग को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, विनोद तावड़े की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पैसा पकड़ा गया है, चुनाव में पैसा बांटने के लिए आया है, अगर नहीं आया है तो ये नंबर 1 अगर पैसा था तो उसके पेपर्स दिए जाए किस लिए पैसा था। और 5 करोड़ रुपया कैश लेकर कोई आदमी चल कैसे सकता है, नंबर 1 में भी नहीं चल सकता समिता जी। 2 लाख रुपए जब एक वह है सीमा है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति नहीं रख सकता, तो ये विनोद तावड़े साहब 5 करोड़ रुपया लेकर के क्या कर रहे थे। और इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वहाँ लॉरेंस बिश्नोई घूम रहा है, वो 5 करोड़ की भनक मिल जाए तो क्या होगा। इसका मतलब ये सब निश्चिंत है कि लॉरेंस बिश्नोई भी इनका कुछ नहीं करेगा, पुलिस भी इनका कुछ नहीं करेगी और ये पैसा बांटते रहेंगे। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिसकर्मी जो देखिए ये दरोगा जी और कौन जी सब खड़े हुए हैं, ये सब इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये विनोद तावड़े को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, पैसा जब्त नहीं किया जा रहा है, उसको अपने कब्जे में नहीं लिया जा रहा है, विनोद तावड़े को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ता है। बाकी अब मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर में कि ये इन पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया। और अगर चुनाव आयोग इस पर तुरंत एक्शन नहीं लेता समिता जी, तो यही कहा जाएगा जो कि विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इस वीडियो के बाद ये आरोप फिर पुष्ट हो जाएंगे। जी, अगर चुनाव आयोग को अपनी साख की जरा भी चिंता है तो तुरंत उसको कार्रवाई करनी चाहिए। और यही सवाल पुलिस प्रशासन पर भी है। मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए कांग्रेस या शिवसेना यूबीटी या शरद पवार गुट एनसीपी का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता इस तरह रुपयों के साथ पकड़ाता तो बीजेपी क्या तमाशा करती और कैसे अभी तक उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो विनोद तावड़े को इस तरह बचा रही है मान लो कि उन पर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अभी हम देख रहे थे वीडियो में कि माधवी बुझ पर भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और अगर इन लोगों को बचाना है तो ये बचाना आखिर में जाकर किसको बचा रहा है, ये भी एक सवाल है। कांग्रेस ने इस पर एक ट्वीट किया है, अगर वो ट्वीट आ गया है तो हम उसको स्क्रीन पर दिखा दें, अन्यथा मैं इसको यहाँ पढ़ के सुना देती हूँ। कांग्रेस ने लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहां पर लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांट रहे थे। ये खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसों के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये अभी थोड़ी देर मतलब कुछ मिनट पहले का कांग्रेस का ट्वीट है। कांग्रेस ने साफ साफ लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े
महाराष्ट्र के एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं और बता भी रहे हैं कि वो बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांट रहे थे। और जब जनता, यानी यहाँ पर अभी जो खबर थी हमारे पास, वो बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस लिख रही है कि जनता को पता चला तो हंगामा हो गया। अमरेंदु जी, यहाँ पर फिर से चुनाव आयोग पर जो बात अभी हम कर रहे थे, आपने खड़गे जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ले ली, राहुल गांधी के, उद्धव ठाकरे के कहने को आपने नितिन गडकरी और दूसरे मेरा ख्याल है प्रमोद सावंत जो गोवा के सीएम थे, उनके भी हेलीकॉप्टर की आपने तलाशी ली, लेकिन उनके बैग में आप क्या देखते हैं हमें नहीं समझ में आता। विनोद तावड़े जब निकल रहे हैं बैग में भरकर 5 करोड़ लेकर जा रहे हैं, इनकी तलाशी क्यों नहीं ली जा रही? और जनता को भनक लग गई और जनता ने यहाँ पर जागरूक होकर, जैसा कांग्रेस कह रही है, तो क्या अब जनता ही जवाब देने वाली और चुनाव आयोग को इस बारे में अब सावधान हो जाना चाहिए? समिता जी, मजेदार बात यह है कि विनोद तावड़े की भी जांच हुई थी, चुनाव आयोग ने कर ली थी। अच्छा, 5 करोड़ रुपया नहीं मिला चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने कैसे विनोद तावड़े की और देवेंद्र फडणवीस की, अमित शाह की जांच की, मालूम पड़ जा रहा है। इनकी भी जांच हो चुकी थी और पैसा नहीं मिला चुनाव आयोग को और जनता ने पकड़ लिया पैसा। तो चुनाव आयोग अंधा गूंगा बहरा क्या है अगर उसको नहीं मिल रहा और जनता पकड़ ले रही है? और देखिए गड्डियां किस तरीके से उछाली जा रही हैं, उनके पास से मिली हैं, ये वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या चुनाव आयोग की शय से ही भारतीय जनता पार्टी सारा खेल करना चाहती है? और कल तो एक दर्शक हमारे थे, वो न्यूज़ पॉइंट में कमेंट कर रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह जी जो है चुनाव आयोग के ऊपर चुनाव छोड़कर रवाना हो गए, यानी अब चुनाव आयोग उनका चुनाव जितवा देगा क्या? ये तैयारियां हो गई हैं। तो चुनाव पे गंभीर सवाल खड़े हो गए, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर हैं, उनके नेता हैं, सबकी तलाशियां होनी चाहिए। क्योंकि आरोप ये है कि कई हजार करोड़ रुपया जो वहाँ फेंका गया है। अब फेंका गया नहीं फेंका गया हमें नहीं मालूम, लेकिन आरोप विपक्ष इस तरीके लगा रहा है कि वहाँ काफ़ी पैसा फेंका गया है। और संजय राउत की तो साफ साफ बाइट है, साफ साफ कहा कि 25-25 करोड़ रुपया जो है एक विधानसभा क्षेत्र में जो एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो भेज रही है वहाँ चुनाव को हाईजैक करने के लिए। अब वो भेज रही है नहीं भेज रही है, उनके आरोप हो सकते हैं, अपने पॉलिटिकल आरोप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो साफ तौर पे इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि पैसा पकड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है 5 करोड़ रुपया। ये देखिए हाथों में गड्डियां लेकर लोग किस तरीके से उछाल रहे हैं। तो यानी जिस तरीके से, और पुलिस देखिए किस तरीके से बचाव करती हुई दिखाई पड़ रही है इनका, विनोद तावड़े का। तो ये साफ तौर पे चुनाव आयोग के ऊपर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव आयोग को इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के तमाम नेताओं के, इनके परिसरों की सबकी तलाशी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कितना पैसा बटा हुआ है। क्योंकि आज जो कहावत होती है कत्ल की रात, समिता जी वही है, ये आज रात में ही पैसा सब बांटा जाना होगा जहाँ जहाँ है। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ पैसा बांटने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और चीजें सामने आनी चाहिए। जी, हमने देखा था संसद में नोट लहराते, अब हम ये भी दृश्य देखना बाकी रह गया था भारतीय लोकतंत्र में, अभी जिसको हम पर्व बोलते हैं, लेकिन ये पर्व में जिस तरीके से ये सारे पाप किए जा रहे हैं, उसके बाद अब जनता को भी सोचना चाहिए कि बीजेपी ने उसको कितना मूर्ख बना दिया है अब तक कि आपको वो धर्म के नाम पर लड़वा रही। क्योंकि आज एक खबर मैं देख रही थी कि अब बहुत सारे संत महात्मा जो है, ये देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह वोट जिहाद की बात की थी, तो अब वो कि सनातन को बचाना है तो बीजेपी को वोट दो, इस तरह की बातें अब हो रही हैं। महाराष्ट्र में, झारखंड में भी यही हम देख रहे हैं, घुसपैठियों के नाम पर किस तरह से खेल हो रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि अब बीजेपी के तमाम नेताओं की कड़ी जांच होनी चाहिए, और न केवल महाराष्ट्र में बल्कि झारखंड में भी और यूपी में भी, क्योंकि वहां भी जो उपचुनाव है काफी महत्वपूर्ण है, और इधर झारखंड में भी, क्योंकि वो तय मानकर बैठे हैं कि हमको किसी भी तरह हेमंत सोरेन को हटाना है, क्योंकि झारखंड का जल जंगल जमीन जो है वो हमको उद्योगों के लिए और 1-2 उद्योगपतियों के लिए सुरक्षित रखना है, ये बीजेपी ने मान लिया है। और अभी हम ये जो देख रहे हैं, ये नोट लहराए जा रहे हैं, गड्डियां लहराई जा रही हैं, ये वाकई बहुत शर्मनाक दृश्य है। और मोदी अगर विदेश में, अगर उनको वक्त मिल रहा होगा, अगर वो ये सारी चीजें देख रहे होंगे, क्या उनकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा अमलेंदु जी? क्योंकि एक तो वो माधवी बुच वाला जो वीडियो आ गया जिसमें सुचेता दलाल, वो तो किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन उन्होंने भी साफ साफ कहा कि ये कौन लोग हैं जो सीधे सीधे, मतलब उन्होंने वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय और आखिर में उन्होंने भारत सरकार का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, और क्यों पूरे भारत के जो कैपिटल मार्केट को, हमारी साख को क्यों दांव पर लगाया जा रहा है, किसके कहने पर दांव पर लगाया जा रहा है? ये जो मोदी विदेश यात्राएं करते हैं, उनके साथ जो उद्योगपति जाते हैं, अदानी के बहुत लोग बार बार जाते हैं, ये कहा जा रहा है। ये सारे जो दृश्य हम देख रहे हैं, राहुल गांधी जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, अजित पवार ने जो कह दिया था कि अदानी मौजूद थे मीटिंग में, हालांकि
इंडियन एक्सप्रेस में उनकी बाद में मैं एक खबर पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, उसमें अदानी मौजूद नहीं थे, मैं था, पवार साहब थे, लेकिन अदानी मौजूद नहीं थे। अब ये अपनी बात से क्यों पलटे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये सारा जो खेल है, क्या मोदी इसमें फंस गए हैं अमलिंदु जी? निश्चित तौर पे समिता जी, मोदी फंसे हुए हैं और पूरी बीजेपी फंसी हुई है। और बीजेपी का मतलब ही आजकल मोदी है, मोदी का मतलब बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी अब अलग नहीं है मोदी से, और मोदी ने ही एक तरीके से कब्जा किया हुआ है पूरी बीजेपी पर। निश्चित तौर पे समिता जी, इसके बाद मोदी ज़बरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं। वो तो ये कहिए कि चुनाव के से एक दिन पहले ये चीज़ पकड़ी गई है, इससे पहले अगर होता तो और ज़्यादा बवाल होता, लेकिन अभी भी जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। और हो सकता है कि इसके बाद भी मोदी जी भाषण देते रहते कि सारे भ्रष्टाचारियों को निपटाना है, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाना है। अब ये विनोद तावड़े क्या हैं, ये तो मोदी जी बताएं कि ये सदाचारी हैं कि भ्रष्टाचारी हैं। और ये पैसा आखिर किसका लेके, मतलब भगवा सदरी पहनकर इतना कुकृत्य किया जा रहा है, ये तो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि तावड़े जी भगवा सदरी पहने हुए हैं और ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपया लेकर घूम रहे हैं। अगर ये चुनाव में बांटने के लिए नहीं भी है, इनकी मेहनत की कमाई भी है, इन्होंने चना खाकर और म्यूनिसिपैलिटी का पानी पीकर अगर ये 5 करोड़ रुपये इकट्ठा किए भी थे विनोद तावड़े साहब ने, तो ये 5 करोड़ रुपया कैश में लेकर क्यों घूम रहे हैं? किसी बैंक में इन्होंने क्यों नहीं रखा था, लॉकर में क्यों नहीं रखा था? भाई 2 लाख रुपए की जब समय सीमा है, देखते हैं आरबीआई इस पर क्या एक्शन लेती है, इस पर इनकम टैक्स क्या एक्शन लेता है, ईडी अब पहुंचती है, विनोद तावड़े के घर नहीं पहुंचती है, अब ये भी देखा जाएगा। और चुनाव आयोग इनकी गिरफ्तारी करवाता है कि नहीं करवाता, अब ये भी देखा जाएगा। बहुत सारे सवाल अब तमाम एजेंसियों पर, चुनाव आयोग पर खड़े हो गए, नरेंद्र मोदी के ऊपर खड़े हो गए कि मोदी जी बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो बेचारे को खाने नहीं दिया, 5 करोड़ रुपया लेकर घूम रहे तावड़े जी। जी कहीं खा लिया होता तो ये 5 करोड़ रुपए नहीं मिलते फिर तावड़े जी के पास से। तो मोदी जी कहना क्या चाहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उससे उनका क्या तात्पर्य है, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में काम चल रहा है। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है खासतौर से नरेंद्र मोदी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसकी पुष्टि किसी न किसी तरीके से होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब हम ये नहीं कह सकते ये पैसा चुनाव में बांटने के लिए था, कि ये बीजेपी का पैसा था, कि अडानी का पैसा था, कि तावड़े जी का अपना पैसा था। ये बाद में जब जांच होगी तब चीज़ें आएंगी, वो सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो संदेश जा रहा है वो संदेश यही है कि आम जनता ने ये पैसा पकड़ा, विनोद तावड़े जी से पकड़ा, और ये चुनाव में बांटने के लिए लाया गया था, ये बीजेपी का काला धन है। इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है समिता जी। जी, विपक्ष ने आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि अब तो ये जो वीडियो में दिख रहा है साफ साफ कि पैसा तो है, ये भी नहीं है कि केवल आरोप लगे या हमने कहीं से उड़ती उड़ती खबर सुनी कि सुनने में आया है कि पकड़ाया है, पैसा दिख रहा है पैसा। अब यह वाकई यहाँ पर इनकम टैक्स और ईडी और रिजर्व बैंक और सबसे पहले तो चुनाव आयोग, इनको ये खबर लेनी चाहिए कि आखिर ये पैसा इतना कैश आया कहां से, और चुनाव में अगर ये कैश आ रहा है तो ये सीधे सीधे चुनाव आयोग की एक बड़ी विफलता है। और संजय राउत ने जो ये लिख दिया कि बीजेपी का खेल खल्लास, तो यहाँ वाकई ऐसा लग रहा है बीजेपी का खेल खल्लास हो चुका है, खत्म हो चुका है। संजय राउत ने कल भी एक उन्होंने कल आप हम दर्शकों को बता दें, जानते ही होंगे दर्शक कि कल जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, जब वो एक सभा करके लौट रहे थे काटोल नागपुर के पास वहां से, तो उनकी कार पर पत्थर फेंके गए और उनको वो बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। और अब उसमें योगी पर भी सवाल उठते हैं कि जिन पत्थरबाजों की बात वो कर रहे थे, तो अब ये कौन से पत्थरबाज है जो पूर्व गृह मंत्री पर इस तरह से पत्थर फेंक रहे हैं। संजय राउत ने इस पर एक बड़ा बयान दिया और उसमें उन्होंने फिर से कुछ गंभीर सवाल उठाए। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, एक बार इसको सुनते हैं। अनिल देशमुख पर हमला हुआ, इसके पहले भी लगातार जो है हमले हुए, बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ। बात ऐसी है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस विद्यमान गृह मंत्री है, उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश, और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया, फूट गया। कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग के हाथ में पूरे सूत्र रहते हैं ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जो महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई है। और बाद में मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, 2 साल में महाराष्ट्र की जिस तरह से वाट लगाई है लॉ एंड ऑर्डर की, इसके लिए मुंबई में बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री की हत्या होती है भर सड़क पर, और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो एक महाराष्ट्र के सीनियर पॉलिटिकल नेता है, 7 बार विधायक बन के मंत्री रहे, शरद पवार साहब के
बहुत ही करीबी है, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ, हत्या की साजिश हुई, उनकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने खुद लेनी चाहिए। संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अनिल देशमुख पर जो हमला हुआ उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। साफ साफ कह दिया कि चुनाव आयोग ने वाट लगा दी। ये जो वाट लगाना मतलब कि उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है कानून व्यवस्था को। उसके पहले संजय राउत बोल चुके हैं कि चुनाव आयोग जो है वो चुना आयोग है, और कल का ये मामला उठता मतलब हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी जितना जोर लगा रही है, बार बार ये किसी भी तरह कोशिश कर रही है कि चाहे वो अपने विपक्षियों को धमका ले या उनको किसी तरह से डरा ले, अपने दबाव में ले ले ताकि वो बैठ जाए, शांत हो जाए, और वो नहीं हुआ तो ये पैसे बांटने का खेल हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर अमलेंदु जी, क्या अभी तक राजीव कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको कोई पंक्तियां 4-5 याद नहीं आ रही कि आकर वो बोल देते कम से कम, जिससे यही समझ में आ जाता कि हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं और मैं इस पर कोई कार्रवाई करूंगा, ताकि जनता को थोड़ा ये एहसास होता कि हाँ चुनाव हो रहा है तो उसमें चुनाव आयोग कहीं अपनी कोई सक्रिय भूमिका निभा रहा है, या फिर यहाँ पर सब कुछ बीजेपी के भरोसे छोड़ दिया गया है। निश्चित तौर पर संमित्रा जी, सब कुछ बीजेपी के भरोसे ही छोड़ा गया है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। अगर विनोद तावड़े की जांच होने के बाद भी 5 करोड़ रुपया जो है जनता पकड़ ले रही है उनके पास से, तो हो सकता है अब तक तो कितना रुपया बढ़ चुका होगा, 5 करोड़ पकड़ लिए गए, हो सकता है 25-30-100 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ कुछ बढ़ चुका हो। अब तक 5 करोड़ तो पकड़े गए इनके पास से, बाकी बढ़ चुका हो सकता है कई हज़ार करोड़ रुपया जो बढ़ चुका हो, पता नहीं कितना है कितना नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और जांच चुनाव आयोग को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। राजीव कुमार को आकर के भले ही भद्दी सी शायरी सुनाए जैसे वो सुनाते हैं, आकर सुनानी चाहिए, उल्टी सीधी जैसे भी उनको आती है वैसी सुनाए, शायरी सुनाए, लेकिन इस पर कार्रवाई करके दिखाएं राजीव कुमार, वरना बड़े आरोप राजीव कुमार के ऊपर सीधे सीधे लग रहे हैं कि राजीव कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरीके के अब जो उद्धव ठाकरे वो तो साफ तौर पर, और शिवसेना जो तो साफ तौर पर कह रही है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की BCG टीम की तरीके से काम कर रहा है, तो ये इसको साबित, ये विपक्ष के आरोप जो है इसको गलत साबित करने के लिए राजीव कुमार को सामने आना चाहिए, चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी बीजेपी के लोगों ने पैसे दबा कर रखे हुए हैं आज रात में बांटने के लिए, वहाँ सब जगह छापेमारी करके वो पैसे बरामद किए जाने चाहिए। देश का भला होगा संमित्रा जी। मान लीजिए अगर जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि साहब वो 3000 करोड़ रुपया आया हुआ है किसी कंटेनर में गुजरात से, अगर इस तरीके का है तो देश के काम आएगा ये 3000 करोड़ रुपया। मोदी जी तो कह रहे थे कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, कि जो ED ने पैसा पकड़ा है वो गरीबों में बांट देंगे, ये 3000 करोड़ रुपया ही गरीबों में बच जाए जो आया हुआ है कम से कम जो यहाँ बांटने के लिए। अब किसको बचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन गरीबों में बच जाएगा तो अच्छा हुआ 3000 करोड़ रुपया। तो इसको बरामद किया जाए, जो कि आरोप लग रहे हैं कि कोई 3000 करोड़ रुपया कहीं से आया हुआ, हमें नहीं मालूम आया है कि नहीं आया है। इस तरीके की सोशल मीडिया पे शोषे तमाम चल रहे हैं, तो सोशल मीडिया के शोषे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का कुछ पैसा आया है और ये 5 करोड़ रुपया इनके पास से पकड़ा जा रहा है, जो वीडियो ये बता रहा है संमित्रा जी, तो फिर इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए और जहाँ जहाँ पैसा दबा के भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है वहाँ से इसकी बरामदगी करनी चाहिए। ये चुनाव आयोग का काम बनता है और आज ही ये काम होना चाहिए, चूँकि अगर इस तरीके से पैसा आया हुआ है तो जाहिर सी बात है वो आज रात में पैसा बचेगा संमित्रा जी। आज ही होना चाहिए, बल्कि अभी होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, दिन आधे से ज्यादा बीत चुका है। और अभी भी अगर चुनाव आयोग ये सोच रहा है कि कांग्रेस या जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो शिकायत लेकर आएंगे और मतलब एक लाल फीताशाही और उसके बाद वो अपना मामला खोलेगी, तब तक तो फिर ये पूरा खेल हो चुका होगा। और जब हम ये बात कर रहे हैं विनोद तावड़े की, अमलेंदु जी, एक और बड़ी खबर आ चुकी है कि नासिक में, मतलब महाराष्ट्र का एक और शहर नासिक, प्याज की मंडी के लिए मशहूर, वहां पर नासिक से एक होटल से 2 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं और उनके शिंदे गुट के नेता है जयंत साठे, उनके पास से ये बैग बरामद हुआ है। तो शिंदे गुट के नेता के पास से 2 करोड़ मिल रहे हैं, विनोद तावड़े के पास से 5 करोड़ मिल रहे हैं। जयंत साठे वाला वीडियो फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन विनोद तावड़े वाला वीडियो तो एकदम साफ साफ हम देख रहे हैं। और इसके बाद अब वो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे बदनाम करने के लिए ये जो गलत वीडियो दिखाया जा रहा है या मेरी छवि को तोड़ मोड़ पे, कोई उसमें इफ बट नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि आप पकड़ाए हैं, पैसे आपके पास से पकड़ाए हैं, आपके पास से डायरी पकड़ाई है और उसमें साफ साफ लिखा है कि किसको कितने पैसे देने हैं। यानी यहाँ पर बीजेपी का जो खेल है उसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है, खेल यहाँ पर बीजेपी का खल्लास हो चुका है। अमलेंदु जी, अब क्या चांसेस बनते हैं? बहुत दावे हो रहे थे बीजेपी की तरफ से कि हम ही फिर से सत्ता में आने वाले हैं, और अब हालत ये हो गई थी कि शिवसेना, मतलब एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी ये कह दिया कि ठीक है मैं CM की दावेदारी में
दौड़ में नहीं हूं मैं, और जो नए पोस्टर आ गए उसमें एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, दूसरी तरफ मोदी दिखाई दे रहे थे। अब क्या ये दोनों नेता चेहरा दिखाने लायक रह गए हैं? मित्रा जी देखिए, ये चेहरा तो ऐसे ही दिखाते रहेंगे क्योंकि इन लोगों के तमाम ही आपस में एक दूसरे की सीडी भी तमाम वायरल करते रहते हैं और उसके बाद चेहरे अपने दिखाते रहते हैं। तो इनके तो कुछ नहीं कहा सकता चेहरे दिखाने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार बन चुका है, तो इसलिए ये चेहरे तो अपने दिखाते रहेंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुंह से कहेंगे कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाना है और कौन कौन भ्रष्टाचारी था? अरे आप अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आपने उनको शामिल कर लिया, मुख्यमंत्री बना दिया। दिल्ली के मंत्री थे कैलाश गहलोत, उनको आप भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उनके यहाँ छापेमारी हो रही थी अभी महीना भर पहले तक, अब आपने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया लेकर के यहाँ पकड़े जा रहे हैं, जयंत साखे वहाँ नासिक में पकड़े जा रहे हैं 2 करोड़ रुपए के साथ में। तो आखिर ये हो क्या रहा है? मोदी जी पैसा इतना क्यों बंटवा रहे हैं? विपक्ष पूछ रहा है ना कि मोदी जी आखिर आप इतना पैसा क्यों बंटवा रहे हैं? क्या आपको चुनाव इसी तरीके से जीतना है? इसका मतलब समिता जी अब जनता में ये बात चलेगी। देखिए, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ज़मीन पर ये ज़बरदस्त चर्चा है कि महाराष्ट्र से सब कुछ संसाधन छीनकर, सारे कल कारखाने छीनकर, यहाँ के व्यापार छीनकर सब कुछ गुजरात ले आया जाना है और यहाँ किसी तरीके से अडानी के कब्जे कराए जाने हैं तमाम उद्योगों पर और तमाम ज़मीनों पर, और उसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा खर्च कर रही है और इसके पीछे अडानी का पैसा, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब है कि नहीं हम नहीं कह सकते इस बात को, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है। लेकिन विपक्ष के आरोपों के समर्थन में इस तरीके के वीडियो एक सबूत के तौर पे पेश किए जा सकते हैं। तो यानी कि जो बात विपक्ष आरोप लगा रहा था वो इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं अंतिम क्षण में चुनाव से पहले, ये विपक्ष के आरोपों को सच साबित करते हुए नजर आते हैं। जनता की नज़र में एक परसेप्शन यही बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से पैसा खर्च करके पैसे के बल पर सरकार बनाना चाहती है ताकि महाराष्ट्र की सारी संपदा और यहाँ के कल कारखाने छीनकर गुजरात ले जाए जा सकें और यहाँ अपने दम पर जो अपनी अडानी सरकार जो है वो यहाँ चलाई जा सके। ये एक परसेप्शन जो बना था वो और मजबूत हो गया इस वीडियो के बाद समिता जी। एक तो राहुल गांधी का वीडियो और दूसरा ये विनोद तावड़े का वीडियो, ये जो 2 वीडियो आए हैं बैक टू बैक, ये बीजेपी के लिए इस समय बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। हमारे पास वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी है, अगर हम सुना सकते हैं ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा और ये पिक्चर जो है क्लियर हो जाए कि किस तरह का घिनौना खेल जो है बीजेपी कर रही है केवल और केवल कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसके आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं। और अब वो आरोप जो है वो एक नहीं तो दूसरे तरीके से सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम वो सुना सकते हैं वीडियो तो एक बार सुना दें। ये जो पूरा हंगामा चल रहा है, चोर है चोर है, अब साफ साफ लोग ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। अब इसके बाद क्या बीजेपी किसी तरह अपना बचाव कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मान लीजिए अगर विनोद तावड़े को इस घटना के बाद गिरफ्तार कर भी लिया जाता है, फिर सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो कार्रवाई हो रही है, फिर भी अमलेंदु जी सबसे बड़ा सवाल तो वही बना रहेगा कि क्या इसके पीछे जो मतलब 5 करोड़ रुपए, हमें नहीं लगता कि मतलब हमें मालूम भी नहीं है, ये तो जांच का विषय है कि आखिर आए तो आए कहां से, किसकी तिजोरी से ये 5 करोड़ निकले हैं, तो वो जिसकी तिजोरी से निकले वहां तक कैसे पहुंचे और कौन किनके जरिए, मतलब विनोद तावड़े क्या यहाँ पर एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो गए? क्योंकि आज जो राहुल गांधी का जो वीडियो जारी हुआ उसमें सबसे आखिर में शतरंज के खेल को जो दिखाया है और चेस बोर्ड पूरा, और उसमें बताया गया कि वो दिखता तो ये है कि ये प्यादे हैं, लेकिन असल में
अगर राजा से लेकर जो सिपाही तक, ये सारे जो है ये केवल यूज होते हैं और इनको पूरा खेलने वाला कोई और होता है। तो कौन है ये खेलने वाला, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है अदानी की तरफ। कल उन्होंने जो तिजोरी से तस्वीर निकाली अदानी और मोदी की कि एक है तो सेफ है, वो ये भी उन्होंने ट्वीट भी किया कि कौन सेफ है, अदानी, किसकी सेफ से निकला पैसा, अदानी की जो 1 लाख करोड़ की धारावी की जमीन किसके पास सेफ है, तो वो अदानी के लिए सेफ हो गई। ये सारा कुछ किया। अब इस पर जो संजय निरुपम है वो बोलते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष में तो उनका काम निशाना साधने का है, लेकिन बात ध्यान रखनी चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और गलत नैरेटिव नहीं फैलाना चाहिए। यह संजय निरुपम ने बचाव कर दिया। संबित पात्रा एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने राहुल गांधी के लिए छोटा पोपट शब्द यूज किया कि बाल साहब ठाकरे ने एक बार राहुल गांधी को, उनसे जब पूछा गया था उनके बारे में, तो उनका एक पुराना वीडियो में देख रहा था जिसमें उन्होंने उनको छोटा पोपट बोला था कि उसके बारे में मैं क्या कहूं। तो अब राहुल गांधी जो है यहाँ पर छोटा पोपट बन गए। ये संबित पात्रा उनको नए तरीके से इंसल्ट करने का एक नया शब्द उन्होंने निकाल लिया। इधर बीजेपी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है उसने अडानी के साथ 4 MOU किए जिनका कुल मूल्य 12,400 करोड़ रुपए है। फिर बीजेपी ने एक पोस्टर दिखाया जिसमें गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी दिख रहे हैं, फिर शशि थरूर भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, के चंद्रशेखर राव, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सारे अलग अलग लोग अडानी के साथ जिनकी तस्वीरें हैं। और फिर बीजेपी लिखती है कि एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। तो बीजेपी ने ये जिस तरह से बचाव किया है, यहाँ उसने फिर खुद को फंसा लिया, क्योंकि ये देख रहे हैं विनोद तावड़े वाले मामले में तो फंसी गई जयंत साठे के लिए। अभी अब क्या बचाव दिया जाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ ये बताना कि अदानी के साथ आपकी तस्वीर दिख रही है, इसका मतलब आप भ्रष्ट हैं, ये अगर बीजेपी बताना चाह रही है तो क्या उसने मोदी को ही फंसा नहीं दिया है? क्योंकि हम लिख रहे हैं कांग्रेस ने मोदी को फंसाया, लेकिन ऐसा लग रहा है बीजेपी ने फंसा दिया। बिल्कुल समिता जी, बीजेपी ने ही फंसा दिया मोदी को। एक है तो सेफ है बता दिया उसने कि अडानी के लिए जो एक है तो सेफ है। अब अगर आप किसी की भी फोटो लगा रहे हो लेकिन एक है तो सेफ है, तो आप कहे ना उसमें अडानी को आप दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी जो सेफ खोल रहे हैं कि सेफ ये है, उसमें से अडानी और मोदी निकल रहे हैं, तो जनता तो इसी बात को सच मानेगी। और राहुल गांधी की बात पहुंच चुकी है सब जगह। समिता जी, हम लोगों के ग्राउंड रिपोर्ट्स भी पड़ी हुई हैं। राजीव जी अभी सुबह सुबह लौट कर आए हैं मुंबई से, हमारे एडिटर इन चीफ, और वहाँ के कई ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। आप देखिए जनता किस तरीके से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बात कर रही है कि यहाँ का सब कुछ छीन कर जो गुजरात ले आया जाना है, और अडानी का यहाँ स्टेक लगा हुआ है। अगर आम जनता ही इस तरह की बात कर रही है तो विपक्ष आरोप लगाए या नहीं लगाए, सवाल वो नहीं विपक्ष के आरोप लगाया। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष पर आरोप लगाना, वो दोनों अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अगर जनता में ये नैरेटिव बन चुका है, वो चाहे राहुल गांधी ने बनाया हो चाहे किसी ने बनाया हो, अगर जनता में ये नैरेटिव बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी के लिए काम कर रही है, मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार अडानी के लिए बीजेपी को चाहिए, अगर ये आम जनता में परसेप्शन बन गया है तो इसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और ये परसेप्शन जमीन पर बन चुका है, ये सच्चाई है समिता जी। जी, बीजेपी खल्लास होने की तरफ बढ़ रही है, ये संजय राउत ने तो लिख ही दिया है। और इस समय जो तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आया है, हमारे दर्शकों ने उसका ऑडियो भी सुन लिया, किस तरह से चोर है करके साफ साफ बोला जा रहा है। और इधर आज राहुल गांधी का जो वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने सवाल किए सुचेता दलाल से, और अमरेंदु जी, सुचेता दलाल वही थी जिन्होंने हर्षद मेहता स्कैम को उजागर किया था। मतलब अगर वो उस समय सिस्टम के जो लूप होल्स हैं उनका खुलासा नहीं करती और एक कड़ी से दूसरी कड़ी को नहीं जोड़ती, तो हर्षद मेहता तो लाखों करोड़ कमा चुके थे और वो आगे भी ये चीज जारी रहती। और उनका साथ उस समय किन किन लोगों ने दिया था, ये सारे खुलासे भी तब हुए थे। उसमें सारे बड़े बहुत सारी एजेंसियों के बड़े बड़े जो पदाधिकारी थे वो लोग उसमें शामिल थे। आज फिर सुचेता दलाल ने ये कहा कि ये $1 बिलियन क्वेश्चन है कि आखिर क्यों बचाया जा रहा है। और माधवी गुज को खासतौर पर जब वो उनको उपस्थित नहीं होने दिया जा रहा या उनको कहा जा रहा है कि इनसे क्वेश्चन ना हो, और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, जो जांच एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर चुप है। अब ऐसे में अमलेंदु जी कैसे लोकतंत्र की रक्षा होगी? और मोदी जो है, जो बार बार ये बोल रहे हैं कि हम जो बिल्कुल 0 टॉलरेंस रखेंगे, अब तो उनका टॉलरेंस दिख चुका। नोटबंदी से लेकर जीएसटी और लॉकडाउन और अभी तक में बहुत सारे खुलासे हो गए। अभी एक खबर फिर मीडिया में चलाई जा रही थी कि अब भगोड़े व्यापारियों की खैर नहीं, जो ब्रिटेन में भागे हुए हैं, जो भारत से भाग चुके हैं हजारों करोड़ रुपए लेकर, क्योंकि मोदी ने ब्रिटेन के पीएम से बात की है कि हम भगोड़े जो भाग चुके हैं जो लोग,
जैसे विजय माल्या या ललित मोदी या नीरव मोदी जैसे लोग, उनको हम वापस कैसे लाएं, इस बारे में बात की है। ये एक खबर आज आई है सामने। क्या अमलेंदु जी ये सब फिर से मोदी की छवि बनाने का कोई तरीका? लेकिन यहाँ पर ये जो खुलासे जनता ने कर दिए हैं, मोदी की छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। देखिए समिता जी, बीजेपी को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। एक तो मोदी जी की छवि बनाने पर फिर से पैसा खर्च करना पड़ रहा है जो ध्वस्त हो गई थी, और इधर पैसा बांटना भी पड़ रहा है जो विनोद तावड़े के और संजय साठे जो हैं उनसे पैसा बरामद हो रहा है, उससे समझा जा सकता है। तो बीजेपी के सामने संकट गहरा गया है। नरेंद्र मोदी की छवि जिस तरीके से ध्वस्त हो रही है और इस तरीके के जो वीडियो आ रहे हैं ये और उनकी छवि को ध्वस्त करते हुए नजर आते हैं। जनता अब ये बात करने लगी है कि मोदी जी बातें ऊपर से कुछ करते हैं, जमीन पर जो काम होता है बीजेपी जो करती है वो सब मोदी जी की शय से होता है। जाहिर सी बात है, बिना मोदी जी की मर्जी के भाजपा में पत्ता भी नहीं खड़क सकता। तो अगर विनोद तावड़े कुछ कर रहे हैं तो बिना मोदी जी के आशीर्वाद के नहीं कर रहे होंगे, वरना कौन विनोद तावड़े को 5 करोड़ रुपए दे देगा बांटने के लिए? समिता जी, सोचने वाली बात है ना कि विनोद तावड़े की क्या हैसियत है कि 5 करोड़ रुपया कहीं से ला करके बांटने के लिए वो चले। 5 करोड़ रुपया अगर बांटने के लिए आ रहा है समिता जी, तो जो 5 करोड़ रुपया बांटने के लिए दे रहा होगा उसका कम से कम 5,000 करोड़ का तो काम हो ही रहा होगा ना, तभी 5 करोड़ रुपया बांटने के लिए दे रहा है। तो 5,000 करोड़ का काम किसका हो रहा होगा? उससे विनोद तावड़े के संबंध तो नहीं हो सकते जिसका 5,000 करोड़ का काम हो रहा हुआ। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई, और ये पवन खेड़ा ने आरोप भी लगाया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो बीजेपी को पैसा पहुंचा उसमें से 13% अकेले महाराष्ट्र से पहुंचा। तो महाराष्ट्र में और जिन लोगों ने पैसा दिया उनको काम मिले। तो यानी जो आरोप विपक्ष के लग रहे थे, जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की छवि को एक और बड़ा धक्का है, और मुझे लगता है कि ये दाग अब धुल नहीं सकते हैं। ये दाग अच्छे तो हैं ही नहीं, लेकिन धुल भी नहीं सकते हैं। जी, दुनिया का कोई वॉशिंग पाउडर, और अब तो ये कहना चाहिए कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है वो 10 वॉशिंग मशीन भी ऐसी लगा ले तो भी अब ऐसा नहीं लग सकता कि वो अपने ऊपर ये जो दाग लगे उनको धो लेगी, क्योंकि दूसरे दलों से नेताओं को तोड़कर लाना तो आसान था। और आप बिल्कुल सही आपने बात कही कि 5 करोड़ के बदले 5,000 करोड़ का काम तो कोई चाहेगा, तभी इतना वो पैसा खर्च करेगा। हम देखते हैं कि अगर कोई मामूली सा क्लर्क है, चपरासी है, अगर वो 100-200 रुपए की रिश्वत ले ले तो उसको गिरफ्तार करके ये बताया जाता है कि हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो बड़ा चुस्त है और वो किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए जो है इस तरह रिश्वत के नाम पर रिश्वत ही दी जा रही है। ये एक तरह से, चाहे वो मतदाताओं को देने की कोशिश हो, चाहे वो उद्योगपतियों से लेकर और उनको सत्ता बेचने की कोशिश हो, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में इस समय पूरी तरह से उजागर हो चुकी हैं। अभी हमें नहीं मालूम कि बीजेपी ने इससे पहले और जितने चुनाव हुए और जिसमें उसको बड़ी बड़ी जीत हासिल हुई तो उसने ऐसे कितने खेल खेले होंगे, लेकिन गनीमत है कि महाराष्ट्र में ये जो वीडियो सामने आ गया तो कम से कम ये तो पता चल ही गया कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। अभी तक विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, अब उसके बड़े साक्ष्य सामने आ गए हैं। तो कल जब वोटिंग होगी तो जनता क्या इस वीडियो को देखकर कोई सबक लेगी? क्या अपने अधिकारों को बचाने के लिए जनता सोच समझकर वोट करेगी? ये अब देखने वाली बात होगी। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीपी लाइव के साथ और देखते रहिए डीपी लाइव। नमस्कार।